वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे फ्री फायर लवर्स। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न पत्र है वो है सोशल साइंस का। सोशल साइंस अपने आप में बहुत टफ है। मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर को देखा था। आपको पता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो ना तो हमारे परीक्षा अध्ययन में मिल रहा है ना तो परीक्षा बोध में। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसे क्वेश्चंस इस बार आ रहा है जो एनसीईआरटी के बीच बीच से निकाल के पूछा जाएगा। एंड फाइनली वो प्रश्न पत्र अब आपके सामने है जहां पर एनसीईआरटी के बीच बीच के क्वेश्चंस को उठा करके रखा गया है। अब तुम्हें करना क्या है, चुपचाप ईमानदारी से इस प्रश्न पत्र को पूरा सॉल्व करना है। आपके त्रैमासिक परीक्षा के ब्लूप्रिंट को सबसे पहले मैंने हैक किया, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न पत्र है। तुम देखोगे इस प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चंस है ना, सब सिलेबस के अंदर हैं। जो सिलेबस में बताया हूं उसके बाहर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब तुम्हें यहां पर जितने भी क्वेश्चन दिखाऊंगा कंठस्थता याद कर लेना और प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर पढ़ना। जो 2024 का पेपर हुआ था उसको पढ़ लेना, तुम्हारे मजे होने वाले हैं एग्जाम में। देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2025-26 सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और एक बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में इस बार क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। हमारा पेपर 75 मार्क्स का रहेगा एंड 8 पेज का हमारा टोटल पेपर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 एंड समय हमें 3 घंटे दिए जाएंगे। यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है, 1 से लेकर के 30 तक हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कुछ आपको ध्यान से पढ़ना है। सेम इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, इसे भी आप देख लीजिए। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन होता है यहां से शुरू। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है। मतलब कौन सा संसाधन जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है। सबसे पहले तुम प्रश्न को समझना, आंसर खुद कर पाओगे। अब तुम बताओ, क्या जंगल को मनुष्य ने बनाया है? बोलोगे नहीं सर, तो बस यही सही उत्तर हो जाएगा ना यार। लो, हमारा आंसर मिल गया। मशीन के मनुष्य ने बनाया, भवन को मनुष्य ने बनाया, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर, फोन, ठीक है, ये सब मनुष्य ने बनाया है। आगे प्रश्न नंबर 2 कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना ये प्रारंभ हुआ था 1973 और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ था। आपको पता है ना, 1972 में हमने एक सम्मेलन किया था और इस सम्मेलन का नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वैसे तो हमने पृथ्वी सम्मेलन किया था 1992 में, ठीक है, लेकिन जैव विविधता सम्मेलन भी हमने किया था। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमने बनाया और इसी अधिनियम के 1 साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत हुई है उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कह रहा है संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है। कैसी सरकार है सब जगह है? क्या राजतंत्र है, मतलब क्या कहीं कहीं राजा है, या कहीं कहीं तानाशाही है? तानाशाही मतलब सिर्फ मेरा चलेगा बाकी किसी नहीं चलेगा, बाकी सब शांत बैठो। या लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन या उपरोक्त सभी। तो देखो यार, कुछ जगह आज भी राजतंत्र चलता है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, ब्रिटेन में पता है आपको, वहां राजा भी है और वहां प्रधानमंत्री भी है। मतलब आज भी वहां राजा है, समझो। और आज भी राजा की दरबार लगती है, मीटिंगें लगती है, जैसे पहले राजा हुआ करते थे। ब्रिटेन में आज भी चलता है। तानाशाही चाइना, देखते हो तानाशाही है। सी जिनपिंग जो है वो बड़ा तानाशाही है, ठीक है, चाइनीज का है। और हमारे भारत देश में लोकतंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र है, सब जगह लोकतंत्र है। तो यहाँ पर हमें लगाना है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों किसी न किसी देश में मिलता है और यहाँ पर संसार बोला इसलिए हमें तीनों टिक करना है। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइड कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है एल्यूमिनियम प्रगलन। इसका यूज कच्चे माल के रूप में किए जाते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया था कि सर अब 20% पेपर टफ आएगा, पहले 15% हुआ करता था। नहीं बेटा, पहले पेपर 20% हुआ करता था और अब 30% टफ आएगा। मैं आपको गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिस भी दिखा दूंगा, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा,
ठीक है, आप लोग को यकीन नहीं हो रहा था, बच्चे कह रहे थे 20% आएगा, नहीं 30% आएगा। मेरे पास ऑफिशियल नोटिस है, मैं आपको नोटिस दिखा दूंगा तब तो यकीन होगा। ठीक, तो 20% पेपर टफ आएगा, मतलब हम लोग का परसेंटेज लगभग 70% तक तो पेपर सॉल्व कर पाएंगे जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है तो। लेकिन अगर तुम पढ़ने में थोड़ी वीक हो तो भाई साहब इस बार बड़ी कड़ाई होने वाली है पेपर में, है ना। बेहतरीन तैयारी करना, एनसीईआरटी की जरूर अच्छे से पढ़ना। आगे हमारा 5वां नंबर कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो यहाँ पर लिखना है केरला, और केरला की साक्षरता 93% है, मतलब 100 व्यक्ति में से 93 व्यक्ति साक्षर है, एजुकेटेड है। आपको पता है वहां पर ऑटो चलाने वाला भी इंग्लिश में बात करते मिलेगा। नेक्स्ट कहता है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसलें है, रबी क्रॉप्स कौन सा है। तो रबी की फसलें वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है उसे रबी की फसलें कहते हैं। और चना जो है वो ऐसे ही कुछ बोया जाता है। अभी देखना, अभी अक्टूबर नवंबर आएगा ना, तो देखना चना मरेगा, बट चना लगने लगेगा, गेहूं लगने लगेगा, ये सब तुम्हारे खेतों में देखने को मिलेगा। एंड जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, मैंने ऊपर आंसर बता ही दिया है, बाकी क्वेश्चंस इंग्लिश में अवेलेबल है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए बहुत अच्छे से। और सुनो, इसके पीडीएफ को अब तुम डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड होने लगा है। बाकी पीडीएफ के अलावा अगर और कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। एक चीज मैं कर रहा हूं तुम सबके लिए, क्योंकि पेपर टफ आ रहा है, पेपर का जो क्वेश्चंस हैं वो आएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं एक कोर्स लॉन्च किया हूं जिसका नाम है टॉपर सीरीज वर्ष 2026। ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, बल्कि यही कोर्स आपको एग्जाम में टॉप कराएगा, इसीलिए इसका नाम टॉपर सीरीज रखा गया है। इसके अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगा कैसे, सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को ला ला करके तुम्हारे सामने रखूंगा कि देखो एनसीईआरटी के बीच बीच से ये वाला क्वेश्चन बनेगा, और ऐसे क्वेश्चन रखूंगा जो ना तो तुम्हें परीक्षा बोध में मिलेगा, ना तो मिलेगा परीक्षा अध्ययन में। और पूरा का पूरा चैप्टर, सभी सब्जेक्ट, देखो जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा एक से लेकर के, और जितने चैप्टर हैं सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। और मैं 3 माह में कंप्लीट करूंगा, और मेरे साथ कई सारे टीचर्स आएंगे, बैक टू बैक आपकी क्लासेस लगेगी। अगर तुम इस कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो कोर्स का जो प्राइस है बहुत ही कम है, एक बर्गर की कीमत से भी कम है भाई। इतना सस्ता है ये कोर्स कि जितने सब्जेक्ट है ना उतना पैसा भी नहीं लग रहा है। सोचो इतना सब इस सस्ता है कोर्स है, ज्वाइन कर सकते हो यार, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 20 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, मतलब तुम्हारा हाई फेयरली एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होगी, लाइव चलेगा, लाइव मेरे से क्वेश्चन भी कर पाओगे। सिंपल सा क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से मिडिल एजुकेशन नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसे लॉगिन करना, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाना। उसके बाद सिंपल सा जैसे उसे क्लिक करोगे तो तुम्हें सबसे ऊपर लिंक दिखेगा टॉपर सीरीज वर्ष 2026, उसको क्लिक करना। फिर नीचे देखोगे तो वहां पर बाय का ऑप्शन आएगा, बाय करना, यूपीआई से पेमेंट करना, और तुम्हारा फाइनली कोर्स तुम इनरोल हो जाओगे, और 20 नवंबर से सारी की सारी लाइव क्लासेस को तुम देख पाओगे। आपको पता है मैं भारी भरकम डिस्काउंट दे रहा हूं टॉप 20 स्टूडेंट को, लगभग 15 स्टूडेंट ने कोर्स को रजिस्टर्ड कर लिया है ना। अब 5 सीट और खाली है, अगर तुमको चाहिए तो कोर्स जब भी तुम बाय करना तो टॉप 20 जरूर लगाना। और जैसे ही 20 स्टूडेंट पूरे के पूरे कोर्स को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, ये कूपन जो है अनेबल हो जाएगा, इसलिए लेट मत करो, मात्र 5 ही सीट है, अगर चाहिए तो खुद को जाकर के जल्दी से रजिस्टर्ड करो। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन डैश 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 में शुरू हुआ, तो ये हुआ है 1921 में, यहां पर लिखेंगे 1921 में शुरू हुआ। आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स बॉट ने डैश 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 बनाए गए भाप इंजन के सुधार किए थे, तो ये न्यूकमैन नामक का एक साइंटिस्ट था, इन्होंने भाप का इंजन बनाया था और जेम्स बॉट ने उसे सुधार किया था। क्या नाम था, न्यूकॉमैन, ये नाम था न्यूकमैन, ठीक है, इन्होंने बनाया था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कह रहा है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति हुई, सॉरी 2008 लिखना, ठीक है, एनसीईआरटी 2008 लिखता है, अलग अलग किताबें अलग अलग सन लिखती है, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन 2008 लिखना, 2008 वाला उत्तर ही मान्य है। आगे बढ़ते हैं,
चौथा नंबर कह रहा है कि भारत में डैश डैश सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो भारत में केंद्रीय सरकार ज़्यादा शक्तिशाली, तो यहाँ पर आपको लिखना है केंद्रीय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है भूमिगत जल डैश डैश साधन का उदाहरण है। तो ये एक नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। क्या है का है? नवीकरणीय का। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा नवीकरणीय लिख देना है। छठवां नंबर कहता है बेल्जियम डैश डैश का छोटा सा देश है। तो बेल्जियम कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। इतना आपको लिखना है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में देख लीजिए। तीसरा नंबर कह रहा है सत्य सत्य लिखो। इसका पहला नंबर कह रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या ब्रुसेल्स में है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है। ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। लोकतंत्र में हम कई बार गलती को सुधार लेते हैं। नेक्स्ट कहता है भूमि एक असीमित संसाधन है। बिल्कुल गलत बात है। भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि का आकार कभी नहीं बढ़ेगा। निश्चित है भाई, हमारी पृथ्वी गोल है मतलब गोल ही है। ऐसा नहीं कि आज हमारी पृथ्वी गोल है कल हमारी पृथ्वी लंबी हो जाए, परसों चपटी हो जाए, नहीं, फिक्स है, इतना ही रहेगा। इतने में हमें रहना है, खाना है, और जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, वो जनसंख्या भी इतने में ही रहेगी, है ना। यह एक सीमित संसाधन है। पांचवा नंबर कह रहा है रोपड़ कृषि भी एक प्रकार का वाणिज्य खेती होता है। बिल्कुल, रोपड़ मतलब ऐसी कृषि जिसको रोपाई करके लगाते हैं, जैसे गन्ना, धान, इनकी रोपाई करते हैं ना, तो ये एक वाणिज्य कृषि है। वाणिज्य का मतलब जिसको हम बेच करके मुनाफा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। अब भाई जैसे जिसके यहाँ धान की खेती होती है ना, वो पूरा धान थोड़ी ना खा लेता है। अब जैसे मेरे यहाँ खुद धान की खेती होती है, तो अब जितने खेत में धान लगाते हैं तो पूरा थोड़ी ना खा जाएंगे एक साल में, ये पूरा खा गए, नहीं, बेच देंगे कुछ धान। ठीक है। नेक्स्ट कहता है छठा नंबर कि जर्मेनियम फ्रांस राष्ट्र का रूपक बन गई। तो यहां पर आपको असत्य लिखना है। इस प्रकार से पहला, दूसरा और पांचवा सही, बाकी गलत है। सेम इंग्लिश में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट प्लीज आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा नंबर कह रहा है सही जोड़ी को मिलान कीजिए। पहला नंबर कह रहा है सीमेंट का कारखाना मतलब सीमेंट फैक्ट्री। तो इसका सही आंसर हमें मिलाना है द्वितीय क्षेत्र से, मतलब जितने भी उद्योग आते हैं वो सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, तो इससे हमें मैच करना है। नेक्स्ट कहता है नई आर्थिक नीति लागू की गई। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी इंप्लीमेंटेड। कब नई आर्थिक नीति लागू की गई? तो 1991 में, जिसका नाम था एलपीजी। क्या मॉडल का नाम था? एलपीजी। एल मतलब होता है लिबराइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, मतलब आपका निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कांडला। तो कांडला को इंग्लिश में कांडला ही बोलते हैं। तो कांडला एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है, तो यहाँ पर आपको गुजरात से मैच करना है। नेक्स्ट कहता है कोरोमंडल। तो कोरोमंडल एक तट का नाम है जो कि पड़ता है हमारे भारत के दक्षिण में, और यहीं पर है मछलीपट्टनम मतलब तमिलनाडु, इसलिए कोरोमंडल से हमें मछलीपट्टनम को मैच करना है। नेक्स्ट कहता है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज का नारा देने वाले थे महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी से मैच करेंगे। और भारत में वन कितना है? तो वर्तमान में भारत में 33% वन है, तो इस प्रकार से हमें ये भी मैच कर देना है। अब इंग्लिश में देख लो भाई साहब। अब इंग्लिश में कांडला को कांडला ही कहते हैं, ठीक है, कोरोमंडल को कोरोमंडल ही कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है, आप देख लीजिएगा, बाकी आंसर ऊपर बता दिया हूँ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कह रहा है रेगर या कपास वाली फसल मिट्टी को क्या कहते हैं? तो रेगर या कपास वाली मिट्टी को कहते हैं काली मिट्टी। मतलब अगर तुम्हें कपास की खेती करना है तो आपके लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होगी कपास के लिए, ठीक है, खेती करने के लिए। नेक्स्ट कहता है कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है विश्व में भारत का। सबसे अधिक गन्ना होता है, और भारत में सबसे अधिक पता है कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में। हमारे यहाँ तो नहीं होता है, एमपी में इतना, लेकिन यूपी में होता है। नेक्स्ट कहता है लॉर्ड बायरन कौन था? तो यह एक अंग्रेज कवि था, ठीक है, कवि था भाई। नेक्स्ट कहता है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन। क्या नाम था? सर जॉन साइमन। साइमन ये थे साइमन कमीशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट कहता है सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? तो 1960 में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो किसान का है भाई, सबसे अधिक कृषि क्षेत्र का। मतलब क्षेत्र पूछा है ना, तो तृतीय क्षेत्र हम दिखाएंगे, बाकी
कृषि का है सबसे अधिक, 60% योगदान है जीडीपी में। जीडीपी मतलब देश में पैसा सबसे अधिक किसानी से आता है भाई, है ना। हमारे फसल को जो हम उत्पादन करते हैं उसको सरकार विदेश में बेचती है और अच्छा खासा मुनाफा कमाती है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। अब देखो खतरनाक टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब देखो प्रश्न क्रमांक 6, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आपको पता है। अब इसको एक एक लाइन में आंसर करना है। क्या होता है आरक्षित वन, क्या होता है संरक्षित वन, क्या होता है अवर्गीकृत वन। तो सुन लो जरा। आरक्षित वन वे वन होते हैं जिसमें सरकार पूर्णतः प्रतिबंधित करती है, ना तो आप जा सकते, ना तो मवेशी को चरा सकते, ना तो वहां के वृक्ष को काट सकते हो। संरक्षित वन केवल घूमने जा सकते हो लेकिन पेड़ पौधे नहीं काट सकते हो। अवर्गीकृत वन ऐसे वन जहां पर तुम थोड़ा बड़ा पेड़ पौधे भी काट सकते हो, मवेशी के लिए चारा एकत्रित कर सकते हो, मतलब कुछ कुछ काट सकते हो पेड़ पौधे, उसे कहते हैं अवर्गीकृत वन। और इस प्रकार एक एक लाइन में आंसर लिखना है। अब देखो कितना खतरनाक है, और खतरनाक क्वेश्चन दिखाऊं। ये देखो क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान व अभ्यारण्य को समझाइए। अब बता दो, ढूंढ के बता दो तुम अपने बुक में, परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड जो भी तुम खरीदो ढूंढ के बता दो, ये क्वेश्चन मिल जाए बताना। इस प्रकार से क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको क्लासेस में। तो अगर जुड़ना चाहते हो जुड़िएगा जरूर, यकीन मानो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। अगर तुम्हारा टारगेट 90 है, 95 है, आसानी से अचीव हो जाएगा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भरोसा रखो, मेरे कंटेंट पे दम है, तुम्हें भी ये चीज़ पता है और बेहतर होने वाला है। तो मैं करता हूँ वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके बाय।